कौन सी? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर कर लो फेस हल्का सा, हाँ ऐसे बस ठीक है। ये आपका होमवर्क है? यस सर। आज आपकी लास्ट डेट थी होमवर्क? यस सर। तो आपने ऑनलाइन भी हमने दिया था सबमिट करने का, तो आपने बहुत सारे बच्चों ने, तो ज़्यादातर बच्चों ने ऑनलाइन सबमिट किया, तो आपने क्यों नहीं किया? आप ऑफलाइन कर रही हो आज सबमिट लास्ट डेट को? इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, हम डॉक्टर को अच्छे से दिखा पाए कि हमने बहुत उसमें मेहनत की थी। अच्छा। तो हम टीचर को अच्छे से दिखाना चाहते थे कि हमने कैसे क्या किया इसके लिए। अगर ऑफलाइन होता तो आप इतनी अच्छी तरह से उनको नहीं नहीं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पेजेस है, लगभग यानी 10 to 15 पेजेस हर सब्जेक्ट में आपके हैं। तो ये बताओ कि कैसे कैसे आपने ये क्या क्या, जैसे इंग्लिश में क्या मिला था आपको फॉर एग्जांपल? सर इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना था, इनको जो मतलब इन्होंने लिटरेसी थी इनकी, जो इनके बुक्स थे वगैरह, ये सब उनमें लिखना था। और बहुत बढ़िया। ट्रैवलॉग सर ने दिया था केरला के ऊपर। हाँ, और एलिमेंट दिया था इन अ प्ले पे। वेरी गुड। और इम्फाल पे था कोई नॉर्थ ईस्ट अगर सिटी है तो उसके ऊपर हमें तो ट्रैवलॉग लिखा आपने? यस सर। किस कहाँ का लिखा है? सर केरला का है। केरला का? तो केरला तो बहुत बढ़िया, यानी एक स्टेट है, वहाँ के बारे में तो बहुत मजा आया होगा लिखने। सर हाँ, गूगल में सर्च करके किया था। चलिए, और साइंस में क्या क्या आपने? सर साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें डिफरेंसेस करने थे। और अच्छा टॉपिक वाइज पे उस पे हमें लिखना था इसके ऊपर डिफरेंसेस है। ओके। प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। अरे वाह, मिटोसिस, वेरी गुड, माइटोसिस। बहुत बढ़िया। तो ये काम करने में साइंस में आपने कहीं से यानी हेल्प ली है किसी की? सर एनसीईआरटी से ली थी, गूगल से ली थी और बीएमसी। एनसीईआरटी, गूगल, बीएमसी, बहुत बढ़िया। अच्छा ये क्या है? ये दिस इज ऑल साइंस। ओके, ये क्या है? सर ये हिंदी का है। हिंदी का तो ज्ञानदीप का ही क्लास है। हिंदी कौन पढ़ाता आपको? सर ज्ञानदीप सर। ज्ञानदीप सर पढ़ाते हैं। तो हिंदी में क्या मिला था काम आपको? सर ये सर ने दिया था कि जो मतलब आसपास के आपके लोग हैं, मतलब अच्छा। उनसे आप कितने प्रभावित हुए हो। जैसे और ये पिक्चर दी थी सर ने कि ऐसी कोई पिक्चर हो जो लेडीज के ऊपर हो, वेरी गुड। मतलब संघर्ष के ऊपर हो। और मैं देख रहा हूँ लापता लेडीज, अरे वाह, ये तो एक मूवी है, अवार्डेड sir। मूवी है। तो ये कैसे, मतलब आपने इसको कैसे आइडिया ले लिया लापता मूवी सर जब हम गाँव जा रहे थे अभी छुट्टियों में, हाँ। तो हम मूवी देखते हुए गए थे, तो ये हमें अच्छी लगी। और इस पे एक महिला थी, उनका नाम शायद श्रेया था, नाम हमें अच्छे से याद नहीं आ रहा। अच्छा। तो उन्होंने, उनके ऊपर ये मूवी थी, अच्छी थी। मतलब वो वनस्पति विज्ञान पढ़ना चाहती थी, पर उनके घर वालों ने शादी करा दी। अरे। तो इसी से हमने संघर्ष, मतलब एक तरीके से संघर्ष इसी लेके इस पे लिखा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अलावा और हिंदी में और क्या था जो इंटरेस्टिंग लगा आपको? सर हिंदी में ये मूवी वाला अच्छा लगा था, और हमें थल सेना, जल सेना, वायु सेना वाला, उनके बारे में भी आपने? ये साइंस का आ गया। साइंस में देख रहा हूँ कि हर्बेरियम वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कैसे बनाया है? इसको कहाँ से कैसे लीव ले रखी, क्या क्या है ये लीव में, बताओ जरा। सर ये है, ये पीपल की पत्तियाँ हैं, ये ठीक है। भिंडी की हो गई, ये ठीक है। चाय की है, ओके। ये अमरूद की है, ठीक है, ये आम की हो गई, ये मिर्च की हो गई, वेरी गुड। ये अरबी की हो गई। तो ये कहाँ से लिया आपने? आपके घर में थी ये सारी चीज़ें? सर ये जैसे कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ का खेत टाइप का है। अच्छा। तो वहाँ से उगाते हैं, तो हमने वहीं से तोड़ा। वेरी गुड। तो आपके आसपास में जो था, हाँ। अच्छा ये तो कुछ थ्योरेटिकल लग रहा है, इसमें मैथमेटिक्स है। हाँ। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स में रैशनल नंबर क्या क्या मिला था मैथमेटिक्स का? सर रैशनल नंबर थे, ओके। फाइव की रैशनल नंबर की इमेज हमें लिखना था। और कुछ क्वेश्चन थे 20। अच्छा, ये क्वेश्चन जो सर ने दिए थे नॉर्मल जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं वो थे या कुछ डिफरेंट थे? सर एक तरीके सपोर्ट में से दिए गए थे, जो हमारी सपोर्ट मटेरियल होती है। ओके। तो हमने उसे कर रखा था। जब सर ने भेजा तो हमें लगा कि ये करा हुआ है, तो हमने वहाँ से भी देखा था आंसर मैच किए थे। तो मैथ्स में आपको कोई कठिनाई तो नहीं हुई करने में? सर नहीं हुई, और जो थोड़ी बहुत हुई थी तो वो हमारे बड़े भाई बहन ने उनसे पूछी। आपने सपोर्ट लिया उनसे? हाँ। अच्छा, तो ये जो होमवर्क आपने किया है, ये फॉर एग्जांपल ये आपका है, तो इससे आपकी लर्निंग हुई है? मतलब अगर इसके बेस पे अगर हम आपका एक टेस्ट लेना चाहें तो आप आराम से उस टेस्ट को कर लो? सर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी का दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का हमने लास्ट टाइम भी किया था गाँव से। तो ये जो हमारा होमवर्क था, इस बार का हमने जो होमवर्क दिया था, हमने कहा था कि ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, और आपको 15 मई से लेके और 27 जून का विंडो मिले। ठीक है, यही मिला था। आपने कब पूरा किया? सर ये अभी कल ही पूरा किया है। कल ही पूरा किया, यानी टाइम दिया हाँ, आपने? time। अच्छा, कुछ इस बार का होमवर्क कुछ डिफरेंट था? सर अभी तो हम पहली बार ही आए हैं, तो हमें पता नहीं, पहले भी तो स्कूल में, आप इससे पहले स्कूल में रही होंगी। स्कूल में हॉलीडे हमें बहुत कम मिलता था, और मतलब ऐसा नहीं था कि डिफरेंसिवली को पढ़ के हमें नहीं करना पड़ता था, कुछ उसकी वैसे ही काट देते थे। मतलब ये इंटरेस्टिंग लगा ना? हाँ, ये interesting इससे था। लर्निंग हुई? हाँ, बहुत। परेशान तो नहीं हुई? नहीं। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन होती है कि होमवर्क मिलता है, सारी छुट्टियां खराब हो गई, ऐसा तो नहीं है? नहीं, कहाँ भी हम गए थे, हमने वहाँ भी एंजॉय किया, फिर हॉलीडे होमवर्क। तो यू एंजॉयड इट एंड यू लर्नड, और आपकी लर्निंग में एडिशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको किया है, और रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आपके टीचर बहुत उनको अच्छा लगेगा जब वो ये होमवर्क देखेंगे, और फिर हम इसको ना और बच्चों को भी दिखाएंगे, क्योंकि और बच्चों ने ऑनलाइन मोड में दिया होगा, हो सकता है उनका भी अच्छा हो,
लेकिन आपने जो ये ऑफलाइन मोड में जो ये इतना अच्छा करके दिया है तो दिस इज़ रियली अप्रिशिएबल और आप रियली बहुत बढ़िया अच्छी लड़की हो जो हमारे स्कूल को बहुत खुश होगी। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन होमवर्क देखा, कृतिका भी लेके आई है। कृतिका आप भी 9th A की हो? 9th A इस टाइम। तो कृतिका आपके भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया बढ़िया आपने सजाया है। हिंदी में कृतिका क्या किया आपने? देखो हिंदी में देखो कितना बढ़िया आपने लिख रखा है। कवर पेज तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये कैसे बनाया कृतिका आपने? सर ये मैंने एक्चुअली यूट्यूब की हेल्प ली थी। पहले अच्छा। हमें एक स्क्वायर लेना है, देन उसके ऊपर हमें इसे फोल्ड करके कुछ इस तरह कट करना है कि हमें फ्लावर की शेप मिले। तो ये तो बहुत बढ़िया। ये तो देखो मुझे लगता है कि इससे अगर हम स्कूल में घरों में कुछ अपना सजावट करना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, क्या क्या मिला था हिंदी में आपको होमवर्क? सर हिंदी में हमें कुछ क्वेश्चंस मिले थे जो कि हमें खुद से उनके आंसर करने थे। अच्छा, तो कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर्स में मिले थे जो मतलब उनका आज़ादी के लिए कैसे योगदान वेरी था। गुड। एक फ्रीडम फाइटर का बताओ जरा कि जिसके बारे में आपको बड़ा अच्छा लगा हो बनाना या आपको लिखना। सर मेरे को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत अच्छा लगा हाँ, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान भी निछावर कर दी थी। उन्होंने अपनी हस्बैंड की अपनी पति की डेथ के बाद अपनी पूरी सल्तनत को संभाला था और अपने जो उनका अडॉप्ट हुआ बच्चा था उनको भी उन्होंने एज अ बहुत बढ़िया। किंग बनाया था। और ये समाचार पत्र का भी आपने इसमें कर रखा है, कुछ कटिंग लगा रखी है। ये क्या है, मतलब किस तरीके की न्यूज़ आपने लगाई है इसमें? सर जैसे जो पुलिस हमारे समाज और देश की सुरक्षा में हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है मैंने वही लगाया। बहुत बढ़िया, जैसे वेरी गुड। चोर वगैरह को पकड़ने में, किसी को जेल में डालने के लिए जिसने गलत काम किया मतलब हो। उस समाज को किस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन Yes. होता है। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपका मैथमेटिक्स का ये आपका है, तो मैथमेटिक्स का क्या क्या आपके क्वेश्चंस रहे हैं और कैसे कैसे? चलो ये बताओ कि मैथमेटिक्स कैसे किया आपने? सर मैंने मैथमेटिक्स के स्टार्टिंग के जो डेफिनेशंस थी मैंने गूगल से करी। देन लास्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी फ्रेंड से हेल्प ली, अपने भाई से हेल्प ली। एक दो क्वेश्चन। अच्छा, गूगल से कई बार क्या होता है कि हम गूगल से करते तो हैं लेकिन फिर हम उसको वेरीफाई भी करते हैं कि क्या ये सही भी है, क्योंकि कई बार गूगल में हो सकता है या हमको ऑनलाइन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन न मिले, तो वेरीफाई करती हो आप? सर मैं तो एक बार करके अपने भाई को दिखा देती हूँ। अच्छा। फिर वो बता देता है गलत है या फिर सही। एक स्पाइरल रूट है, ये क्या है? ये इसमें क्या दिखाया आपने? सर ये सर ने एक्टिविटी दी थी जिसमें आपको रूट एक्टिविटी बनाना है विद अ ड्राइंग। मतलब आपको रूट जैसे रूट बनते हैं आपको वैसे बनाते हैं, बट आपको उसके अंदर एक ड्राइंग ऐड करनी है एज योर फेवरेट ड्राइंग। ओके, तो मैथमेटिक्स एज वेल एज ये तो एक किस्म से जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो गई। Yes, sir. इसको हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, आर्ट भी है इसकी, आपकी क्रिएटिविटी भी आ रही है और मैथमेटिक्स भी आप कर रही हो। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैथमेटिक्स में जब आप मैथमेटिक्स ऐसा तो नहीं है कि कोई डरावना सब्जेक्ट है, आपको डर लगता हो मैथमेटिक्स, ऐसा तो नहीं सर मेरे को तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सबसे डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये होमवर्क करते हुए आपको नहीं। कोई परेशानी नहीं? अच्छा, ये क्या है? लॉज ऑफ क्या है ये? एक्सपोनेंट्स। ये क्या बनाया आपने? सर ने कहा था आपको वर्किंग मॉडल बनाना है रिलेटेड टू द चैप्टर। ओके। सो हमारे चैप्टर 1 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का भी यूज हुआ है। सो मैंने इसी की एक वर्किंग मॉडल बनाया जो कि आपको एक रोटेट होगा, ये रोटेटिंग व्हील है। वेरी गुड। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इक्वल टू में करके दिखाएंगे कि आपको इससे इक्वल ये है। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये आपका रह गया। और फिर ये साइंस का है, तो साइंस में आपने क्या क्या किया बताओ मुझे? सर साइंस में तो पहले सर ने हेल्वेन फाइल का बोला था आपको 15 लीव्स लेनी है, उनकी साइंटिफिक नेम लिखनी है। बट एड ऑन मैंने उसके फैमिली से ये नीम की लीव है? यस सर। अच्छा, नीम मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। चलो, ये दिस वन मनी प्लांट। मनी प्लांट है। बहुत बढ़िया। आपने इनके बारे में जो डिटेल लिखा है वो नीचे लिखा है? यस सर। क्या क्या लिखा है डिटेल में? मैंने इनके साइंटिफिक नेम लिखे हैं। ओके। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका किंगडम लिखा है। अरे वाह, तो आपकी तो मतलब जो नीट की तैयारी शुरू हो गई अभी से, जब आप साइंटिफिक नेम इनके लिख रहे हो। और क्या इनके जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं वो भी लिखे आपने? वो सर। मेडिसिनल वैल्यूज़ में भी अगर हम इनका करते तो ज़्यादा ठीक रहता। बहुत बढ़िया। तो ये आपका एक किस्म से बहुत अच्छी फाइल है। अच्छा, ये लीव लेने में आपको कोई दिक्कत हुई कहीं या ढूंढनी पड़ी? सर जैसे कुछ तो मेरे घर पे मिली, ज़्यादा नहीं मिली, बट मेरी दादी पार्क जाती हैं तो मैंने उनसे मंगवा ली। अरे वाह, दादी की भी आपने हेल्प ली? हाँ। तो दादी भी आपको यानी होमवर्क में हेल्प कर रही है। Yes, और ये सारा साइंस का ये Science बहुत का, इंटरेस्टिंग है। अब आप ये बताओ कि जो होमवर्क आपने किया इसको आपने मतलब हरीडली किया या प्लान करके किया कि मतलब आराम से करूँगी मैं? सर और मैंने आराम से करा एक्चुअली। मैंने अपना जैसे 2 महीने की छुट्टी थी, 2 मंथ्स का हॉलीडे था। तो पहले प्लान किया आपने? यस सर। फर्स्ट मंथ में तो हम अपने नानी के घर गए थे। सेकंड मंथ में मैंने बहुत आराम से सोचा करना है तो तो अच्छे से नानी के करना है। घर भी गए, होमवर्क भी Enjoy। आराम से किया और एंजॉय भी किया। Yes, sir। अच्छा, ये जो आप ऑफलाइन सबमिट कर रही हो, ऑनलाइन नहीं किया आपने, तो इसके पीछे कुछ पर्पस तो होगा कि आपने ऑफलाइन नहीं कर रही हो और ऑनलाइन नहीं किया आपने सबमिट, जबकि हमने ऑनलाइन का भी ऑप्शन दिया था।
और आप भी कर सकती थी? यस। एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि जैसे मैंने कुछ ओपन करने वाली इसमें चीज़ें यू कैन सी हिंदी में भी मतलब दैट थिंग विच यू कैन एक्सप्लेन टू द Yes, टीचर, sir. विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन दैट ऑनलाइन मोड में नहीं हो सकती यस हैं। सर, ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन करेगा मेरे अकॉर्डिंग टीचर को। वेरी गुड। और ये भी लगेगा कि यस द चाइल्ड हैज़ डन सम वर्क जो कि मतलब क्रिएटिव है, उसमें आप दिखा भी हाँ। सकते हो। मोर ओवर उसमें यह होगा कि टीचर के पास भी एक ऑप्शन रहेगा कि वो कृतिका के जो होमवर्क की में अच्छी अच्छी चीज़ें वो बच्चों के साथ शेयर कर सकते यस हैं। सर। ऑनलाइन में उनको फिर पावर पॉइंट पे उस Online पे चलाना में पड़ेगा, बस- सिस्टम पे चलाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा उसको सेव करके। तो बहुत अच्छा। तो ये जो होमवर्क किया है इसमें कोई एक ऐसा मुझे एक्सपीरियंस बताओ जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो इस दौरान, मतलब जो बड़ा मज़ेदार रहा हो जब आपने होमवर्क किया। सर मेरे को ना हिंदी में वो जो फ्रीडम फाइटर्स वाला था मेरे को कुछ के बारे में पता था, तो मैंने करीबन 11-12 लगाया है। तो मैंने कुछ वन थोड़ा क्रिएटिव से बनाया कि उससे आपको पहले फोटो और ऊपर नेम लिखा है, उसको आप खोलोगे तो अंदर उनकी फोटो रहेगी, राइट। इक्वल उनके वहाँ पे लिखा है। तो मेरे को बस कम कम के बारे में पता था और इससे मुझे पता चला कि हमारे और फ्रीडम फाइटर्स हैं अरे वाह। जिनके और उन्होंने कितने अच्छे अच्छे योगदान दिए, उन्होंने अपनी जान भी दी है और अहिंसा का प्रयोग करा है। तो एक उदाहरण ऐसा जो आपको पहले मालूम नहीं था लेकिन Yes, अब sir. इस ये इस वर्क से हाँ पता चला। इस वर्क से पता चला, कोई उदाहरण तो एक। सर जैसे कि मुझे पता चला था कस्तूरबा गांधी जी के बारे में, कस्तूरबा गांधी जी, हाँ। जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था एज अ, और उन्होंने आंदोलनों का साथ दिया था और जो दांडी टू मार्च था उन्होंने भी उनमें तो भी इससे साथ पहले दिया था। हम जानते थे कि कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और फ्रीडम फाइटर में हमको मतलब आपको ये था कि कोई बहुत बड़ा उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन जब Yes, sir. आपने ये पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, हाँ। तो आपने देखा कि कस्तूरबा गांधी जी ने भी उतना ही यानी महत्वपूर्ण रोल प्ले Yes, किया sir. और महिलाओं को साथ लाई, गांधी जी की जो फिलॉसफी है उसको आगे बढ़ाई और महिलाएं जुड़ी तो कस्तूरबा गांधी जी ने उनको मतलब काफ़ी प्रोत्साहित किया। तो ये सारी चीज़ें, चलिए बहुत बढ़िया होमवर्क आपने किया। अब आप इसको ऑफलाइन मोड में जमा कर रही हो, आज ज्ञानदीप सर को आप दे देना, ये रखेंगे आपके होमवर्क को क्योंकि आपने सही